सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे सब्बत अर्थात विश्राम दिन, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन और इसका 31वां अध्याय की 12 से लेकर 18 आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए निर्गमन की किताब, उसका 12 से लेकर 18 आयत तक, जहां आज हम देखेंगे सब्बत अर्थात विश्राम दिन। हम इन दिनों देख रहे हैं कि मूसा जो है वो पर्वत पर पवित्र पहाड़ पर है और 40 दिन से है, और यहोवा परमेश्वर लगातार मूसा से बातचीत कर रहा है और बता रहा है कि आने वाले समय में किस प्रकार से इजरायलियों को परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, उसके बनाए हुए नियमों के अनुसार चलना है। इसे मूसा का विधान भी कहते हैं। और इसी कड़ी में आज परमेश्वर यहोवा मूसा को सब्बत अर्थात विश्राम दिन के बारे में क्या हिदायत देखेंगे, क्या हिदायत देते हैं, वो आज हम देखेंगे। 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इजरायलियों से यह कहना कि निश्चय तू मेरे विश्राम दिनों को मानना। विश्राम दिनों को मानना है। विश्राम दिन मतलब रेस्ट डेज, नो वर्क, कोई भी किसी प्रकार का प्रोफेशनल काम नहीं करना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर चाहता है हम आराम करें, भागम भाग छोड़े, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है। परमेश्वर ने हम लोगों के लिए ये एक चिन्ह ठहराया है। यदि हम उसके विश्राम दिनों को मानते हैं तो परमेश्वर के पास ये मैसेज जाता है कि उसने जो एक आज्ञा यह भी दी थी उसको भी हम पूरा कर रहे हैं, जो एक नियम यह भी बनाया था उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। फिलहाल यहोवा परमेश्वर ये बातें मूसा को बता रहे हैं कि इजरायलियों को सब्बत अर्थात विश्राम के दिन को मानना है। और आगे लिखा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा। विश्राम दिन को मानने के द्वारा हम अपने आप को पवित्र करते हैं। यहोवा परमेश्वर हमें पवित्र करता है, पिता परमेश्वर हमें पवित्र करता है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। और इस दिन को मैंने पवित्र ठहराया था, यहोवा परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, इसलिए इस दिन को तुम मानना। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। और कोई विश्राम दिन को नहीं मानता है, कहता जी ना जी मैं को रेस्ट करता, मेरे ऊपर तो कर्जों का भार है, बहुत सारी बीमारियां है, खेत है उसमें गांव चलते के लिए 100 महीने बनाता है, तो ऐसे आदमी को मार डाला जाए। पुराने समय में ऐसा प्रावधान था। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे वह पुरानी अपने लोगों के मध्य में से नष्ट किया जाए। 6 दिन तो काम काज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चय मारा जाए। यहोवा के समक्ष ये दिन पवित्र है, अति पवित्र है और परम विश्राम दिन है, इसलिए कोई भी किसी प्रकार का काम काज नहीं करना है। इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इजरायलियों के बीच एक सदा का चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत दिनों से यहाँ पर वार्तालाप चल रहा था मूसा के साथ, जो कि इस समय समाप्त हो गया है वार्तालाप। परमेश्वर ने जो जो आज्ञा निर्देश मूसा को देनी थी वो दे चुका। और उसके बाद 18वीं आयत एक बार फिर से पढ़ेंगे, और तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। और यह परमेश्वर ने जो नियम मूसा के लिए बताए थे वो अपनी उंगली से अपने हाथ से लिखे थे, और अपने हाथ से लिखी हुई पत्थर की जो सलेटें हैं जिनके ऊपर ये सारे नियम खुदे हुए थे वो मूसा को सौंप दी। तो फिलहाल इतना ही। आगे हम देखेंगे सोने का बछड़ा। सबको जय मसीह।